हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज ना मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो थोड़ा हटके है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन सुनने में जितना स्पाइसी लगता है असल में उतना ही मिसअंडरस्टूड भी होता है। तो चलो आज खुलकर बात करते हैं कॉल बॉय जॉब के बारे में। हाँ, वही जॉब जिसकी बात लोग धीरे से करते हैं, फुसफुसा के बोलते हैं, जैसे कोई क्राइम कर रहे हों। लेकिन आज ना हम इस पे खुलकर, मुस्कुराते हुए और पूरे फ्रेंडली अंदाज में बात करेंगे, बिल्कुल जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे हों। तो तैयार हो ना? चलो फिर वीडियो को बिना स्किप किए एकदम आराम से देखते रहना, क्योंकि हर मिनट मजेदार होने वाला है और जानकारी से भरपूर भी। तो देखो यार, एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी कैफे में और वो अचानक बोली, यार तूने कभी कॉल बॉय के बारे में सुना है? मैं हंस दी। मैं बोली, क्या रे, तू भी ना अब ऐसे टॉपिक पर भी गॉसिप करेगी? लेकिन फिर हमने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी सीरियसली सोचा और पता चला ये टॉपिक सिर्फ मजाक का नहीं है, ये एक करियर ऑप्शन भी है। हाँ, सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है, लेकिन जब जानोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अब देखो, कॉल बॉय बेसिकली उस लड़के को कहते हैं जो पैसे लेकर किसी क्लाइंट, यूजुअली लड़कियों या महिलाओं को अपनी कंपनी देता है। अब कंपनी का मतलब हमेशा फिजिकल नहीं होता, कई बार बस कोई लड़की चाहती है कि कोई उसके साथ टाइम स्पेंड करे, बात करे, डिनर पर चल दे या मूवी देखने साथ चले। सिंपल कंपेनियनशिप, बस इतना। अब जरा सोचो, किसी लड़की की शादी नहीं हुई, अकेली है, उसका मूड ऑफ है, वो चाहती है कि कोई हो जो उसके साथ वक्त बिताए, तो ऐसे में कुछ लोग कॉल बॉय को हायर करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कॉल बॉय होता क्या है। अब सुनो, जैसे कुछ लड़कियां एस्कॉर्ट या कॉल गर्ल का काम करती हैं, वैसे ही कुछ लड़के कॉल बॉय कहलाते हैं। लेकिन रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि हर कॉल बॉय कोई फिल्मी सीन वाला काम करता है। असल में कॉल बॉय वर्ड के पीछे जो रियलिटी है ना, वो बहुत लेयर्ड है। कुछ लोग इस जॉब को सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, कुछ मजबूरी में, और कुछ इसे अपने प्रोफेशन की तरह लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कॉल बॉय का काम सिर्फ फिजिकल हो। कई बार उनके क्लाइंट सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। जैसे कोई अकेली महिला है जो चाहती है कि कोई उससे बात करे, टाइम स्पेंड करे, डिनर पर चले या बस किसी के साथ मूवी देखे। अब तुम सोच रहे होगे, मतलब वो बस टाइम पास कराते हैं? तो जवाब है हाँ, कई बार सिर्फ कंपेनियनशिप ही उनका काम होता है। अब जरा सोचो, एक लड़का डिनर डेट पर जाता है, सामने वाली क्लाइंट खुश, उसे पैसे भी मिलते हैं, भाई क्या करियर है यार। लेकिन नहीं, इतना ग्लैमरस मत समझ लेना। हर जॉब के पीछे एक रियलिटी होती है, और ये जॉब भी कोई मजाक नहीं। कॉल बॉयज को भी अलग अलग डिमांड्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी क्लाइंट्स के मूड स्विंग्स, कभी फिजिकल एक्सपेक्टेशंस, कभी इमोशनल, मतलब भाई ये भी एक तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर है। अब देखो यार, बहुत से लड़के जो कॉल बॉय बनते हैं, उनकी लाइफ की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। कुछ लोग जॉबलेस होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, पढ़ाई करनी होती है, लेकिन इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो ये जॉब एक ऑप्शन की तरह सामने आता है। कुछ लोग इसे चॉइस से करते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें पैसे जल्दी मिलते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं और ग्लैमरस लाइफ मिलती है। लेकिन चॉइस हो या मजबूरी, सोसाइटी आज भी कॉल बॉयज को जज करती है। अब बताओ यार, इक्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन जब लड़का ये जॉब करता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कटने लगते हैं। क्या ये सही है? मुझे ना लगता है कि हर काम की इज्जत होनी चाहिए जब तक वो किसी को हर्ट ना कर रहा हो। अब सोचो, कोई लड़का अगर कॉल बॉय की जॉब करके अपनी पढ़ाई की फीस भर रहा है या घर चला रहा है, तो क्या हम उसे जज करें? नहीं ना। और वैसे भी सबकी जिंदगी की कहानी अलग होती है, किसी को हक नहीं कि वो बिना समझे किसी को नीचा दिखाए। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम कभी किसी कॉल बॉय से मिले हो या सुना है किसी के बारे में? या फिर तुम्हें लगता है कि ये जॉब सही है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं ना हर कमेंट पढ़ती हूँ, और अगर तुमने दिल से लिखा तो रिप्लाई भी पक्का मिलेगा। और हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि कॉल बॉय बनना है, कैसे करें, तो भाई पहले ये सोच लो कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो भी या नहीं, क्योंकि ये जॉब सिर्फ मजे की नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी होती है। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्माइल के पीछे भी कई बार सैडनेस छुपी होती है। यार, आजकल जमाना बदल रहा है, लोग धीरे धीरे हर प्रोफेशन को समझने लगे हैं। बस हमें भी सीखना होगा कि किसी को उसके काम से नहीं, उसकी इंसानियत से जज करें। कॉल बॉय हो, कॉल गर्ल हो या कोई भी जॉब,
हर किसी के पीछे एक इंसान है जिसकी अपनी फीलिंग्स हैं, ड्रीम्स हैं और स्ट्रगल्स हैं। तो चलो ना, आज से एक वादा करते हैं, कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता जब तक वो किसी की जिंदगी संवार रहा हो। देखो, बहुत सारे लड़के जो ये काम करते हैं ना, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। कुछ की फैमिली कंडीशन खराब होती है, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं पर पैसे नहीं होते, कुछ लोग मेंटल प्रेशर में होते हैं और जल्दी पैसे कमाने का रास्ता ढूंढते हैं। और तब सामने आता है ये रास्ता कॉल बॉय बनना। अब ये सुनकर लोग अक्सर बोलते हैं, हाय हाय, ये तो गंदा काम है। लेकिन क्या आपने कभी उसकी जिंदगी झांक कर देखी है? नहीं ना? तो फिर इतना जल्दी जज क्यों करते हो यार? अब इमेजिन करो, एक कॉल बॉय है, दिन में कॉलेज जा रहा है, रात को किसी लोनली क्लाइंट के साथ डिनर पर जा रहा है। क्लाइंट उसे पैसे दे रही है, थैंक्स बोल रही है, गले लगा रही है, और भाई नेक्स्ट डे वो लड़का अपना रेंट भर रहा है, अपनी बुक्स खरीद रहा है। अब बोलो, सही है या गलत? मुझे ना लगता है सही गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन और मजबूरी। अच्छा, अब तुम बताओ, क्या तुम कॉल बॉय को जज करते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि वो भी एक इंसान है जो अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है? नीचे कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि मैं हर एक ऑनेस्ट कमेंट पढ़ती हूँ और दिल से रिप्लाई भी करती हूँ। वैसे लोग सोचते हैं कि कॉल बॉय मतलब बस बेडरूम वर्क, बट नो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारी बार तो लड़कियां बस चाहती हैं कि कोई उन्हें समझे, हंसाए, उनके साथ शॉपिंग चले, सेल्फीज ले। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलती हैं। वो चाहती हैं कि कोई बिना जजमेंट के उनके साथ टाइम स्पेंड करे। अब देखो यार, हम डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर की करते हैं, तो क्या एक कॉल बॉय जो किसी को खुश रखता है, टाइम देता है, उसकी लोनलीनेस दूर करता है, क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है हर इंसान, हर प्रोफेशन डिजर्व करता है रिस्पेक्ट। बस शर्त ये है कि वो काम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मान लो तुम्हारे जानने वाला कोई लड़का कॉल बॉय बन गया, अब तुम क्या करोगे? उससे रिश्ता तोड़ लोगे या उसकी बात समझकर उसकी मदद करोगे? बस यही फर्क होता है समझदारी और सोसाइटी वाले जजमेंट में। कॉल बॉय बनना एक चॉइस हो सकती है, एक मजबूरी हो सकती है, या फिर एक रास्ता, लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म तो हमें तब आनी चाहिए जब हम बिना समझे किसी को जज करें। तो चलो ना, आज से हम थोड़ा सा ओपन माइंडेड बनते हैं, थोड़ा सा कंपैशनेट भी। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव या थॉट प्रोवोकिंग लगा तो बस एक छोटी सी मदद कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही हटके और खुलकर बात करने वाले वीडियो मैं हर हफ्ते लाती रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो और दूसरों को जज करना छोड़ो, प्यार देना शुरू करो। बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।